हेलो दोस्तों, मैं हूं आरबी स्टडी वाईफाई चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे और यह मेरा प्रथम वीडियो है और इसको अच्छे से देख के अपना रिस्पांस देंगे। आज मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सर्वप्रथम इस वीडियो का या जो हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे वीडियो वो आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का पहला फैक्ट, जो कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शब्दावली से है। मतलब इतिहास में जो कुछ प्रमुख फैक्टर हैं उनको समझना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है दोस्तों कि वेद क्या है। वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब है कि ज्ञान का मतलब है जो इन्हें संहिता अथवा श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति कहा जाता है तथा इन्हें संहिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट है आरण्यक। अब आरण्यक क्या होता है? आरण्यक होता है ब्राह्मण ग्रंथ के भाग जिनका अध्ययन वनों में किया जाता था, उसे हम आरण्यक कहते हैं। उपनिषद किसे कहते हैं? जिन ग्रंथों को शिष्य गुरु के समक्ष नीचे आसन पर बैठकर पढ़ते थे, उन ग्रंथों को आर्यों ने उपनिषद का नाम दिया, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। अब वेदांग किसे कहते हैं? वेदों के अध्ययन को और अधिक सरल और सुगम बनाने के लिए जिन नवीन ग्रंथों की रचना की गई, उन्हें हम वेदांग कहते हैं। तो शिक्षा क्या है? अर्थात शुद्ध आचरण का शास्त्र अथवा शास्त्र, उसे ही क्या कहते हैं? हम शिक्षा कहते हैं। कल्प क्या होता है? विधि विधान अथवा कर्म कांड को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कल्प कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कल्प। नेक्स्ट फैक्ट है निरुक्त। निरुक्त क्या है? शब्द उत्पत्ति विद्या और निर्माण का शास्त्र निरुक्त कहलाता है। व्याकरण क्या है? शुद्ध बोलने एवं लिखने का जो शास्त्र होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? पद्य रचना से संबंधित शास्त्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ज्योतिष किसे कहते हैं? भविष्य की जानकारी देने वाला शास्त्र जो होता है उसे हम ज्योतिष कहते हैं। पुराण क्या होता है दोस्तों? पुराना जो कोई आख्यान होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो कितनी? 18 है। इनमें प्राचीन आख्यान और इतिहास का विशद विवरण किया गया है। नेक्स्ट क्या है? स्मृतियाँ। इनकी रचना सूत्र साहित्य के बाद हुई, इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। सूत्र क्या होता है? अर्थात संक्षिप्त एवं सारगर्भित छोटे वाक्य, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सूत्र कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? स्रोत सूत्र किसे कहते हैं? अब स्रोत सूत्र जो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं सूत्र साहित्य के वे ग्रंथ जिनमें यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान एवं कर्मकांड का विवेचन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्रोत सूत्र कहते हैं। अब ग्रह सूत्र क्या होता है? अब ग्रह सूत्र क्या होता है दोस्तों? सूत्र साहित्य के वे ग्रंथ जिनमें जीवन से संबंधित संस्कारों, दायित्वों, अनुष्ठानों एवं दैनिक उपासना के नियमों आदि का उल्लेख है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रह सूत्र कहते हैं। धर्मसूत्र सूत्र साहित्य के वे ग्रंथ जिनमें सामाजिक संस्थाएं अर्थात वर्ण, आश्रम, शिक्षा, विवाह आदि पारिवारिक जीवन, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक जीवन, दंड व्यवस्था आदि का जिसमें उल्लेख होता है, उसको हम कहते हैं धर्म सूत्र कहते हैं। अब सर्ग क्या होता है? पुराण का विषय है ये। इसका अर्थ क्या है? सृष्टि है। प्रतिसर्ग का मतलब क्या होता है? पुराण का विषय ये भी है। इसका अर्थ होता है
प्रलय के बाद पुनः जो सृष्टि की रचना होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिसर्ग कहते हैं। वंश क्या होता है, ये भी एक पुराण का ही विषय। इसमें देवता एवं ऋषियों के वंश वृक्ष के बारे में उल्लेख मिलता है। अब मनवंतर क्या है, यह भी एक पुराण का विषय है दोस्तों। इसका अर्थ महायुग है। अब देखते हैं वंशानुचरित जो है ये क्या है। यह भी जो है पुराण से संबंधित एक विषय है। इसमें जो बड़े बड़े राजा होते थे और उनके जो क्रमिक इतिहास का उल्लेख मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, वंशानुचरित। त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक कहते हैं दोस्तों 3 बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक का जो सम्मिलित नाम है, इन्हीं 3 नामों को सम्मिलित करके ही हम क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। इसका पाली साहित्य में विशेष महत्व है। अब तीनों को अलग अलग हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्या है, विनय पिटक। विनय पिटक में क्या होता है दोस्तों, बौद्ध पिटक के इस ग्रंथ में संघ से संबद्ध नियमों की जो रचना है वो की गई है। अब सुत्त पिटक क्या है दोस्तों, बौद्ध त्रिपिटक के इस ग्रंथ में बुद्ध के विचार, धार्मिक जो विचार हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सुत्त पिटक कहते हैं। अभिधम्म पिटक किसे कहते हैं दोस्तों, तो अभिधम्म पिटक हम कहते हैं बौद्ध त्रिपिटक के इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक अवधारणाओं का तार्किक विवेचन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिधम्म पिटक कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। इसको ध्यान से देखें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।